तो पेरिस के जायकों की दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ना एक लिस्ट आई है पेरिस की 10 सबसे ज़रूरी डिशेस की। तो आज हम ज़रा इन्हीं पे बात करेंगे, समझेंगे कि क्या खास है इनमें, क्यों ये इतनी फेमस है। चलें खोलें से। हाँ बिल्कुल। पेरिस का खाना मतलब सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, वो वहाँ के कल्चर का, उनके जीने के तरीके का एक हिस्सा है। ये लिस्ट हमें बताएगी कि कैसे कुछ डिशेस एकदम आइकॉनिक बन गई, कुछ क्लासिक स्वाद, कुछ थोड़े हैरान करने वाले हैं। हाँ, हैरान करने वाले तो हैं। लिस्ट में सबसे पहले ही देखो मेंढक की टांगें, क्यूइस दे ग्रोनुई और एस्कारगोट्स मतलब घोंगे। लिखा है मेंढक की टांगें एकदम नरम लहसुन वाली होती हैं, स्वाद कुछ चिकन या मछली जैसा। ऐसा ही कहते हैं। और घोंगे भी वो पार्सले लहसुन वाले मक्खन में पके हुए। ये वो डिशेस हैं जो फ्रांसीसी खाने को क्या कहते हैं, एक अलग पहचान देती हैं। अक्सर एपिटाइजर की तरह सर्व होती हैं। अच्छा। हाँ, और मजे की बात यह है कि कैसे मक्खन और लहसुन जैसी सिंपल चीजें इन्हें इतना खास बना देती हैं। ये सिर्फ स्वाद नहीं, टेबल पे बातचीत शुरू करने का टॉपिक भी बन जाती हैं। सही बात है, मतलब ये थोड़ी हिम्मत वाली चॉइस है खाने के लिए। अच्छा, तो ये तो हो गए थोड़े एडवेंचरस स्वाद, लेकिन पेरिस अपने क्लासिक वो कंफर्ट फूड के लिए भी तो जाना जाता है, जैसे डक कॉन्फिट, कॉन्फी दु कनार। हाँ बिल्कुल। बत्तख को उसी की चर्बी में धीरे धीरे पकाते हैं घंटों तक, ताकि वो एकदम सॉफ्ट हो जाए और स्किन क्रिस्पी। बिल्कुल सही। वो जो धीमी आंच पे पकता है ना, कॉन्फिट तो एक्चुअली पहले खाना प्रिजर्व करने का तरीका था। मांस को उसकी चर्बी में पकाकर रख लेते थे। अभी अपने स्वाद के लिए फेमस है, वो गहरा रिच फ्लेवर आता है। अच्छा। और बीफ बोर्गिन्यो, बोफ बुर्गिन्यो, रेड वाइन में पका हुआ बीफ स्ट्यू, ये सुनने में ही बड़ा आरामदायक लगता है। हाँ, ये बोलो ही फ्रेंच कंफर्ट फूड के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। बीफ बोगनियो जो बर्गंडी रीजन से है, वो दिखाता है कि सिंपल चीजें, बीफ, सब्जियां और अच्छी रेड वाइन, इनको धीरे धीरे पकाने से कितना शानदार बनाया जा सकता है। इसी तरह का एक और है कॉकोविन, मतलब चिकन वाइन में पका हुआ। वो भी यही फिलॉसफी है। मतलब सिंपल चीजों को टाइम और सही टेक्निक से खास बनाना। अच्छा, पर पेरिस में सिर्फ ऐसा भारी खाना ही नहीं है ना, कुछ एकदम सिंपल रोजमर्रा की चीजें भी तो हैं, जैसे स्टेक फ्राइड्स। स्टेक फ्राइड्स। हाँ, स्टेक फ्राइड, एक बढ़िया सा जूसी स्टेक और साथ में क्रिस्पी फ्राइज, क्लासिक। ये तो पेरिस के बिस्ट्रो कल्चर का सिंबल है। हाँ, अच्छा स्टेक, अच्छी फ्राइज, शायद कोई बढ़िया सी सॉस साथ में, तेज, संतोष देने वाला और टेस्टी। और इससे भी सिंपल है जाम्बोन बियर। हाँ, हैम और बटर सैंडविच, बस। हाँ बस। लेकिन बात वही है, क्वालिटी। एक बेहतरीन ताजी क्रस्टी बैगेट, अच्छा वाला मक्खन और बढ़िया क्वालिटी का हैम। जब ये तीनों चीजें अच्छी हों तो और कुछ चाहिए ही नहीं। ये दिखाता है कि सादगी में भी कितनी गहराई हो सकती है। पेरिस का गो टू लंच है ये। सही कहा। अच्छा, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। फोएग्रा, ये बतख या हंस का लिवर पैटे होता है, ठंडा सर्व करते हैं, शायद टोस्ट और किसी मीठी चटनी या जैम के साथ। हाँ, फोएग्रा बिल्कुल एक लग्जरी आइटम माना जाता है। अक्सर खास मौकों पर, फेस्टिवल्स पर खाया जाता है। इसका टेक्सचर बहुत रिच और स्मूथ होता है। एक अलग ही स्वाद है इसका। और म्यूल्स फ्राइड्स, सीप और फ्राइज। म्यूल्स फ्राइड्स, हाँ, ये वैसे तो बेल्जियम से ज्यादा जुड़ा है, पर पेरिस में भी बहुत पॉपुलर है, खासकर ब्राजरीज में। सीप को अक्सर सफेद वाइन, लहसुन, पार्सले वाली सॉस में पकाते हैं और साथ में फ्राइज। ये थोड़ा लाइट ऑप्शन है और शेयर करने में मजा आता है। और हाँ, क्रेप्स। क्रेप्स, ये कैसे भूल सकते हैं, पतली पतली पैनकेक जैसे, मीठे भी नमकीन भी। बिल्कुल। क्रेप्स तो पेरिस की सड़कों पर, कैफे में हर जगह मिल जाएंगे। मीठे में न्यूटेला, चीनी, नींबू, फल, कुछ भी। और नमकीन में हैम, चीज, अंडा। हर मूड के लिए क्रैप है वहाँ। लिस्ट में मीठे के लिए कुछ बोनस टिप्स भी हैं, जैसे मैकरॉन। हाँ, मैकरॉन, वो छोटे रंग बिरंगे नाजुक से। और टाट टाटीन, वो उल्टी पकाई हुई सेब वाली टाट। हाँ, जिसमें सेब नीचे कैरामलाइज्ड होते हैं, बहुत बढ़िया। और इल फ्लोटेंट, वो कस्टर्ड पर तैरते हुए मेरेंगे, एकदम हल्का। वाह, फ्रेंच पैटिसरी तो कमाल है ही। बिल्कुल, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो ये थी पेरिस की कुछ जरूरी जायकों की झलक, मतलब कुछ एकदम अनोखे स्वाद, कुछ आरामदायक क्लासिक्स और कुछ बिल्कुल सिंपल लेकिन शानदार चीजें। ये लिस्ट सही में दिखाती है कि फ्रेंच खाने में कितनी वैरायटी है। तो क्या मतलब निकालें इस सब से? मतलब यही है कि पेरिस का खाना
वो परंपरा, अच्छी क्वालिटी की सामग्री और स्वाद को निखारने की कला का एक मिक्सचर है। हर डिश के पीछे कोई कहानी है, कोई टेक्निक है, कोई कल्चरल वजह है। ये सिर्फ रेसिपी नहीं, एक पूरा अनुभव है। और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या ये ज़रूरी डिशेस हमेशा से यही थीं? या वक्त के साथ पेरिस का टेस्ट भी बदल रहा है? और आगे चलकर कौन सी नई डिशेस पेरिस की पहचान बन सकती हैं? सोचने वाली बात है।